अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और मैंने स्टार्ट करते हैं अपने लेमन और पानी के साथ। जैसे स्टार्ट किया तो अब अफ़ान को मैंने छुट्टी करवाई है। इसका ना आपको पता है इस बेचारे के मसले मसाइल चलते रहते हैं ज़िंदगी में। इसको ना चोट लगी है इसको घुटने में, घुटना कहीं था मैंने, गोडे थे, गोडे को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये ना वो चला रहा था रोला जो होते हैं नहीं ऑटोमेटिक, वो चला रहा था और मैं गार्डन में बैठी हूँ। मेरे देखते देखते दो लड़के इसके पीछे हैं, वो अपना चला रहे थे और ये अपना। और जैसे ऊपर से आया ना और उसकी रोने की आवाज़ है, मैंने कहा लोग कम पे आ गया। वे जिस वजह से मैं डरती ना कि अगर इनके बाबा घर ना फिर मुझे बड़ा डर आता है कि बच्चे को जितना मर्जी समझाए ना वो अपना काम कर दिखाता है। तो खैर अभी मैंने टर्मीन ली थी उठ के डॉक्टर से, मैंने कहा इससे एक दफ़ा दिखाऊँ क्योंकि इसके ना ऊपर से वो अच्छा भला छिला हुआ है। तो खैर डॉक्टर भी ऐसे है ना कि गल ही नहीं ध्यान ना सुनते, सच्ची थक्के पे अक्के पे बैठे होंगे डॉक्टर भी ना, पूरी गल सुनी नहीं और उसने आगे भेज दिया कि आगे इसको ले जाएं नॉर्मल। तो वो ज़ख्म को कह रहा है कि इसको ओपन ही रहने दे, कोई पट्टी या कोई क्रीम वगैरह मैंने नहीं लगानी, इसको हवा लगने दे, खुद ही सही हो जाएगा। और ये भी ना वो अंगूठे के साथ दबाई जा रहा था डॉक्टर, और ये हाय हाय तो ओवर एक्टिंग ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही कर लेते ना। फिर उसने बोला इसको कि आप हड्डियों ने डॉक्टर को चेक करवा, क्योंकि आप मुझे लगता है आपको दर्द होती है। तो फिर उसको बोल रहा था डोच में, नहीं नहीं मेरे तो जो ज़ख्म है उसमें दर्द हो रही थी। मैं क्या जो मर्ज़ी पर्ची लिखी गई हूँ तेन लैके जाने जाना है। तो खैर शुक्र अल्लाह का ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि इसको खुला रहने दो। खैर चलने में थोड़ा इसको मुश्किल लग रही है। तो यहाँ पे अब आ गए ना को साथ ही बिल्कुल थी, फल और सब्जियां बिल्कुल ख़त्म थे। मैं बड़ी डंडी मार रही थी कि चलो ना आ जाती हूँ, ले आती हूँ, ले आती हूँ। लुकमान की भी यार बैठे चल रही हैं, मतलब कि उसके पेपर चल रहे हैं और वो उसमें बिज़ी है। उसको मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाह रही, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये कि जितना हो सके अपना टाइम अपनी दे ले पेपर पढ़ने में। तो इसी चक्कर में मैंने कहा चलो साथ आई हैं। तो मैं ना टमाटर और फल और सब्जियां और छोटी छोटी लहसन वो सारा ख़त्म था। तो इतों चुकने एक एक चीज़ उन्नी कि जिन्नी कि मैं आसानी नाल घर लैके जा सका, क्योंकि चीज़ें उठाने भी किड़ा सौखा जे, बड़ा औखा लगता जे। तो यहाँ से जाके घर में जाके बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह बना के दूँगी। बच्चों को क्या, अफ़ान को दूँगी, खुद करूँगी। वैसे ही पानी पी के मैं निकल आई। उसने फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा अभी आ जाए। मैंने कहा हाय बाजी चाह तो पी लैंदे हो। तो खैर बाजी ने कहा नहीं तुसी आना तो हुणे आ, उनते टाइम ही नहीं है। फिर मैं सुट्टी चाह, चूल्हा किया बंद। तो मैंने कहा चलो नहीं पहले ये काम करके आती हूँ, बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो खैर अच्छा जी, यहाँ से ना मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ, घर जाके छोटी छोटी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आप देखते भी रहना। मैं यहाँ पे ना एक बात करना चाह रही हूँ। मुझे ना इतने मैसेज आते हैं बहनों के कि जो नए हैं, लाजमी बात है, जो तो स्टार्ट से मेरे साथ हैं ना, उनको तो पता है कि मैं क्या आइडियाज़ देती हूँ, टिप देती हूँ चैनल चलाने में, वो सबको पता है। तो अब इतने फिर कमेंट्स आने लगे थे, प्राइवेट भी इतने ज़्यादा आते हैं डीएम। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा वीडियो में फिर बता देती हूँ। इसके लिए ना कोई जादू टूने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। चैनल अगर आपने बनाया है ना, तो चैनल बनाते वक्त आप ये सोच लें कि एक गर्म खीर है कि ठंडी खीर है, कि ऐसे एक मिसाल होती है। तो बड़ी आराम आराम से आपको खानी पड़ती है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ना अंदर पेशेंस होना बड़ा ज़रूरी, कि अंदर आपको सब्र इंतहा तक कुट के भरिया हो, तो फिर तुसी इस फील्ड में आओ। क्योंकि मैं जब आई थी मुझे खुद कोई अंदाज़ा नहीं था मैसे को, मैं भी एवं ही ताड़े वांगू ना टपक पई सा। वो कोरोना ले आया था मुझे, तो कोविड ले आया था कि चलो मैंने क्या वेले रह के करना है, तो ये काम कर लेती हूँ। तो उसी चक्कर में मैं आ गई। लेकिन आप अगर आते हैं ना, तो मैं यही बोलूँगी सोच समझ के आए हो, बिल्कुल एवं छाल मार के वेखो वेखी ना आ जाएगा। क्योंकि बड़े ये वाले मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि मैंने आपको देख के शुरू कर लिया है, मुझे लगता था कि इजी है, जैसे आप करते हैं ऐसे ही है, इजी काम है तो मैं कर लूँगी। मैं तो वो देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन इसको सारा हैंडल करना, उसको एडिटिंग करना, इसको टाइम देना। दूसरा है भी कि अगर तुसी वीडियो का तुसी थीम या तुसी एक कंटेंट इकट्ठा कर लिया ना, तो तेरे दूसरे दिन ही तुहानू स्ट्रैस शुरू हो जाती हुण मैं कल की पाना वे। सब तो वड्डी स्ट्रैस है कि तुहाडा कोई नਵੇਂ तो नवा कंटेंट होवे जिहड़ा तुसी पाओ तो लोकां नू मज़ा आवे, वो तुहाडे नाल जेह्ड़े जुड़े ही रहन। ऐ नहीं कि आन ते मतलब टपक के दूसरे चैनल ते चले जान। ऐं ਤਾਂ तेरा चैनल होना चाहिए कि तुसी जिथे तुसी कोई चीज़ पाई उत्थे लोग स्टे करन, मज़ा लैन। ते ओह् कोई भी इंज ते तुसी एक दूजे ने वेख के ना आया करो, उधर रिसर्च करके उधर ट्यूटोरियल वेख के। हुण बाज़ औक़ात ऐसे भी मुझे आ रहे हैं कि आप में बताएं कि चैनल कैसे बनाते हैं। मैं नहीं बता सकती, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ, मेरे खुद नहीं आउँदा मैं तो खुद नहीं आता। मेरे तो मियाँ ने 1 साल पूरा दिखा के मुझे रट्टे लगा के मुझे सिखाया, मुझे तो खुद नहीं आता था। तो मैं जिसके ट्यूटोरियल मेरे मियाँ देखते थे ना, उसी के मैं लिंक सेंड कर देती हूँ कि आप इनके ट्यूटोरियल देखें। मैं नहीं सिखा सकती, वो कहते हैं हम आपको फॉलो करते हैं तो आपसे सीखना है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहा मैं शैतानी तो है नहीं बाजी, मुझे खुद नहीं पता। तो खैर ये मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप चैनल पे आए ना, तो थोड़ा जिहा सब्र करो। दूसरा, अगर आपने चैनल शुरू कर लिया है, आ गए छाल मार दी है, तो फिर हुण ए वेखो कि एक तो इहदे लई दुआ बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह तआला तुहाडे ते
ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਡੇਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਈਆ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ यूट्यूबर ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। तो आपको पता है आप जितनी मेहनत करें और बाज़ का एवं यूट्यूब जो एवं वाली वीडियो भी वायरल कर देते हैं और बाज़ कितने अच्छे वीडियो बनाती हैं सिस्टर बहनें, इतनी अच्छे कंटेंट होते हैं तो लेकिन उनके चैनल नहीं ऊपर जा रहे। वो बेचारे भी क्या करें। और कुछ के ऐसे हैं कि वाह वो मारते रहते तो एवं आके बोलते रहते तो उनका भी चैनल इतना ज़्यादा वो वायरल हो जाती हैं। तो ये किस्मत की बात होती है। आप किसी को भी नहीं कह सकते कि इसके चैनल पे तो कुछ है ही नहीं, ऐ कंज उत्ते चला गया, ऐ तो सिर्फ फजूल चीज़ां वहांदा, ऐ कंज वायरल हो गया। ये आप कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की देन होती है। जिसको अल्लाह ताला दे ना, किसी के रिस्क में आप कुछ नहीं कर सकते। तो खुश हुआ करें। मेरे ख्याल में किसी भी को कोई भी आगे जा रहा है ना ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ 100% ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੁਸ ਨਹੀਂ ਹੈ कि मैं चूल्हे ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ गर्मी 'ਚ मैं काम करा। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा गोश्त ख़त्म हुआ है। उस दिन मैं लेके मैंने बना लिया 2 दिन में। अब इसकी बनाई करूँगी, साथ में बनाऊँगी वाइट चावल। मैं क्या वाइट चावल तो तुहानूं पता फिर चनिया दे नाल जान है ना। तो मैं नाल लिया मैं चलो नाल थोड़ा खांदे पींदे रहिए तो गर्मी फिर फील नहीं होंदी ना। तो खाना शाना खिलाया बना लिया वे। हुण अफान साहब आए फुल मौजा कर रहे हैं, उन्हों दी फुल मस्ती चल रही है। घर विच हुंदे ना उन्होंने हुंदा कि दिन मेरा ही है, सारा कुछ मेरा ही है। तो यहाँ पे मैं रात को कपड़े डाल के ना सोई थी अपने सारे लौन के। तो मुझे था धूप बड़ी आ गई है तो मैं इनको उतार लूँ, ये ना इनके रंग शंग जो फिटक फुटक जाना। कहते ना जो हमारी माँ है वो धूप में कपड़े को नहीं सुखाती थी लौन के, वो कहती थी रंग ख़राब हो जाते हैं। तो वो वाली एक चीज़ बैठी होती तो मैं वही देख रही थी। मैं अपने कपड़े उतार के ना अंदर ले आऊँ, सूख तो गई हैं। हुण ते तुसीं इंज कपड़े पा के आंदे ना तो तुहाडे सच्ची अंदर तुसीं पा के तुसीं अंदर आके बहंदे ते वापस तुहाडे कपड़े सुक्के होंदे ने। इन्नी गर्मी है इंतहा दी। तो खैर तुसीं कहंदे हो गर्मी बाजी इन्नी, तो तुसीं पकौड़े चाढ़ के बैठे हो। ये मैं लुकमान को बना के देने लगी, उसको पता नहीं क्यों वो कड़ी खाता है। कड़ी की फरमाइश आई थी तो मैंने कहा कड़ी तो भाई इतनी नहीं मुश्किल बन सकती, पकौड़े बना देती वो खा लेना। तो पकौड़ों के साथ फिर मैंने भी खा लिया। मैं कहा चलो चाय के साथ खा लेती हूँ। तो इसके बाद फिर शाम का टाइम था तो आज ग्रीन चैनल खुला है। मैंने कहा चलो ग्रीन चैनल के साथ ना एक ड्रामा लगाती हूँ, वेखने कि ये बला है जी इन्नी मशहूर हुई सी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो ग्रीन का एक ड्रामा लगाया जिहड़ा मैनू ज़रा स्वाद नहीं आया फिलहाल। तो चलो जी इत्थे मैनू तो वो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखें। अभी तो मैं अम्मा का प्रोग्राम देख रही हूँ, ग्रीन का बाद में देखूँगी। चलो जी अल्लाह हाफिज़।